हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो पिछली क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखा था। अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और पिछले लेक्चर को पहले देख लें ताकि आपको जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम NCERT में एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है दैट वी हैव टू प्रूव दैट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। हमें ये तो मालूम है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। देखिए, हमें ये तो मालूम है कि √5 इर्रेशनल नंबर है, बट इस बात को प्रूव करना है कि ये नंबर इर्रेशनल कैसे है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। जब पिछली क्लास हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर को प्रूव करना होगा कि वो इर्रेशनल है तो आप उसको रैशनल मान लोगे और उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करोगे कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम √5 को मान लेते हैं कि ये नंबर रैशनल है। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ओके, आपने √5 को रैशनल नंबर मान लिया। अब जो नंबर रैशनल होता है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू P/Q, क्योंकि हर नंबर जो रैशनल है वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ P और Q इंटीजर्स होंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब ये ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो √5 को हमने रैशनल मान लिया है। अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ P और Q को प्राइम इंटीजर्स होंगे और जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है मतलब Q, ये 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके, हम √5 को इर्रेशनल प्रूव करने आए हैं। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करने वाले हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में नंबर है इर्रेशनल लेकिन आप मान लोगे रैशनल, और देन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आप सारी ढूंढना शुरू कर दोगे √5 के अंदर। तो आप √5 को P/Q तो लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। अब √5 इज इक्वल्स टू P/Q में आप बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर दीजिए। √5 के साइड भी स्क्वायरिंग कर दीजिए और P/Q के साइड भी स्क्वायरिंग कर दीजिए। देखिए, आपने लिखा है √5 इज इक्वल्स टू P/Q। आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग दिस साइड एंड स्क्वायरिंग दिस साइड। ठीक है? ओके, आप देखें √5 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड P² मीन्स P² एंड Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। अभी आप Q² को भेज दें लेफ्ट साइड तो P² की वैल्यू आपको मिलेगी 5Q²। आप देखिए ये नंबर है 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू Q²। तो जब आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें 5 को, आप चाहे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आप चाहे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, ये सारे रिजल्ट 5 से डिविजिबल होते हैं। दिस इज़ डिविजिबल बाय 5, दिस इज़ डिविजिबल बाय 5, दिस इज़ डिविजिबल बाय 5। तो जब ये नंबर 5 इंटू समथिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू 5 से डिविजिबल है। अब इस वैल्यू के इक्वल ये वैल्यू है, तो अगर ये पूरी वैल्यू 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि P² भी 5 से डिविजिबल है। तो चलिए लिखते हैं दैट P² इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हमको यहाँ से ये पता चला दैट P² इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके, अब अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हमने पिछली क्लास में समझा था। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम से डिविजिबल होता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी प्राइम से डिविजिबल होगा। अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, P 5 से डिविजिबल है मतलब P की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि P एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 होगी, या तो 10 होगी, या तो 15 होगी, या 20 होगी। कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो 5 से डिविजिबल होगी। मतलब P की वैल्यू कुछ 5 इंटू समथिंग होगी। हम 5 इंटू C मान लेते हैं। फॉर सम इंटीजर C, किसी इंटीजर C के लिए हमने P को मान लिया है 5 इंटू C। अब P इज इक्वल्स टू 5C में आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो आप P हो जाएगा P²। 5C को स्क्वायर करने से 5 बन जाएगा 25 और C बन जाएगा C²। आपने स्क्वायर कर दिया है बोथ साइड्स, तो P का स्क्वायर P² होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और C का स्क्वायर C² होता है। क्लियर? ओके, अब ज़रा पिछले स्लाइड पर जाएं और आप देखें P² की वैल्यू क्या थी।
ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था, आपने लिखा था √5 की वैल्यू p/q है, आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग की थी तो p² की वैल्यू 5q² मिल गई थी, ये वैल्यू याद है। तो आप यहाँ p² की जगह लिख दोगे 5q², हम p² को रिप्लेस करते हैं और लिख देते हैं 5q² = 25c²। अब 5 और 5 कैंसिल कर दीजिए तो q² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × c²। ठीक है, ये रफ था। q² की वैल्यू क्या है, 5c² है। ये नंबर 5 × c² है, ये नंबर 5 × समथिंग है। तो 5 × समथिंग का मतलब होता है कि ये पूरी वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी। अगर ये पूरी वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी तो जो नंबर इसके इक्वल है ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमें समझ में ये आया कि q² इज़ डिविजिबल बाय 5, q² 5 से डिविजिबल है। अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब वो नंबर भी 5 से डिविजिबल है। तो अगर q² 5 से डिविजिबल है इसका मतलब q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आ गया आपको। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था p इज़ डिविजिबल बाय 5 और अभी आपने देखा है q इज़ डिविजिबल बाय 5, मतलब p और q दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। लेकिन ये हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर रहा है, बिकॉज हमने जब √5 को रैशनल नंबर माना था तो हमने लिखा था p और q को प्राइम इंटीजर्स होंगे, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन अभी हमें रिजल्ट क्या निकला है कि p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर निकल आया है 5, मतलब p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि हम ये मानकर बैठे थे कि दोनों को प्राइम हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया। हेंस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा अजम्पशन तो हो गया गलत। तो जिस नंबर को हम इर्रेशनल नहीं मान रहे थे, रैशनल मान रहे थे, वो एक्चुअल में इर्रेशनल ही है। √5 इज़ इर्रेशनल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। एक बार फिर बताऊंगा कि जब भी आपको कोई नंबर प्रूव करना हो कि नंबर इर्रेशनल है तो आप उस नंबर को स्टार्टिंग में रैशनल मान लेंगे, देन आप उस रैशनल नंबर के अंदर, उस इर्रेशनल नंबर के अंदर रैशनल वाली प्रॉपर्टीज़ ढूंढेंगे। जैसे हमने √5 को मान लिया रैशनल, देन √5 के अंदर हम रैशनल की प्रॉपर्टीज़ ढूंढने लगे, तो लास्ट में आपको रैशनल की प्रॉपर्टीज़ मिल नहीं पाती हैं और ये पता चल जाता है हमें कि हम जो भी अज्यूम कर रहे थे वो अजम्पशन हमारा गलत था और √5 रैशनल नहीं था, वो इर्रेशनल था। या अगर हम √2 को प्रूव करेंगे तो √2 इर्रेशनल प्रूव हो जाएगा, √3 इर्रेशनल प्रूव हो जाएगा। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ओके, होप ये क्लियर है। अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है that prove that 3 + 2√5 is irrational। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी तक के जो हमको क्वेश्चंस मिल रहे थे, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें √5 को प्रूव करना था इर्रेशनल, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वहाँ हम √2 को इर्रेशनल प्रूव कर रहे थे। तो अभी तक हम सिंगल नंबर्स को प्रूव कर रहे थे, लाइक √2 को प्रूव कर रहे थे, √5 को प्रूव कर रहे थे, और इसी तरह से हम √3 को प्रूव कर सकते हैं इर्रेशनल, √7 को प्रूव कर सकते हैं इर्रेशनल। लेकिन अभी देखिए 3-4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ गया है। 3 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, √5 एक अलग नंबर है। इनमें से कुछ रैशनल नंबर्स हैं और कुछ इर्रेशनल नंबर्स हैं। 3 रैशनल है, 2 रैशनल है, √5 इर्रेशनल है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को प्रूव करना है कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो जब भी कॉम्बिनेशन को प्रूव करना होगा तो कॉम्बिनेशंस को प्रूव करना बहुत इजी होता है, सिंगल नंबर्स को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक √2 को प्रूव करना थोड़ा टिपिकल था, √5 को प्रूव करना थोड़ा टिपिकल था। बस ये जो कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स होते हैं जिसमें कुछ नंबर रैशनल होते हैं, कुछ इर्रेशनल होते हैं, ये ईजी होते हैं। तो देखिए कैसे ईजी बनते हैं। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस नंबर को रैशनल मान लेते हैं। लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 = p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, या को प्राइम इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ को प्राइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना को प्राइम के ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और Q ज़ीरो नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। डिनोमिनेटर ज़ीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो p/0 ये बन जाएगा और p/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसीलिए Q ज़ीरो नहीं है। इतना आप समझ गए? ओके, अब जो भी आपको 3 + 2√5 में जो भी आपको नंबर्स रैशनल दिख रहे हैं, इन नंबर्स को आप p/q के साइड भेजना शुरू कर दीजिए। एक बार देख लीजिए, 3 + 2√5 को आपने रैशनल मान लिया है, यहाँ 3 + 2√5 को आपने p/q के इक्वल कर दिया है, बिकॉज अगर ये नंबर रैशनल है तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि जो नंबर भी रैशनल होते हैं वो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो दिस इज़ वाई मैंने इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से इस 3 को और 2 को राइट साइड में भेज देंगे, मतलब सारे रैशनल नंबर्स को एक साथ लिख देंगे। तो देखिए कैसे करना है। आपने देखा 3 + 2√5 की वैल्यू p/q मैंने लिखी है। ओके, सॉल्व करते हैं अब। 3 + 2√5 की वैल्यू मैं p/q लिख चुका हूँ। आप 3 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2√5 = p/q - 3, क्योंकि 3 ऐड हो रहा था लेफ्ट साइड में, अगर हम राइट में भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? ओके, अब देखिए 2 क्या कर रहा है, √5 को मल्टीप्लाई कर रहा है। आप 2 को भी भेज दो राइट साइड में, तो ये 2 डिवाइड कर देगा, p को डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड कर देगा। 2 ने डिवाइड कर दिया इनको। ठीक है ना? अब एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आप रैशनल नंबर्स को, R फॉर रैशनल, अगर रैशनल्स को मल्टीप्लाई करोगे आप, रैशनल्स को ऐड करोगे आप, रैशनल्स को डिवाइड करोगे आप, रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 2 रैशनल नंबर्स अगर हैं और आप उन्हें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करेंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। क्लियर? तो आपने देखा p एक रैशनल नंबर है क्योंकि हमने p और q को इंटीजर माना था। हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। p रैशनल है, q रैशनल है, 2 भी रैशनल नंबर है, -3 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं राइट साइड में, ये सब कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है? और मैंने आपको बताया कि रैशनल्स को मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, डिवाइड करने से, कोई भी कैलकुलेशन करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना, ये कलेक्टिवली एक रैशनल नंबर है। ठीक है? p की वैल्यू कुछ भी हो, q की वैल्यू कुछ भी हो, अगर p और q रैशनल नंबर हैं तो ये पूरा कलेक्टिव जो नंबर बनेगा ये रैशनल नंबर बनेगा। तो ये पूरा नंबर क्या है? रैशनल है। लेकिन सामने क्या लिखा हुआ है? ये तो इरैशनल नंबर है। तो अगर ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इरैशनल है तो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए? इक्वल तो नहीं होना चाहिए। तो इक्वल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो थोड़ी देर पहले आपने अजम्पशन मान लिया था, थोड़ी देर पहले जो आपने अज्यूम किया था कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन गलत था, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रही है आपसे। ठीक है? तो जब भी हम गलत अज्यूम करते हैं तो आगे चलकर कहीं हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, कहीं पर आगे चलकर हम फंस जाते हैं। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पर p/2q - 3/2 is rational but √5 is not। हमने लिखा ये जो वैल्यू है ये रैशनल है लेकिन ये रैशनल नहीं है। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अगर 2 वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं तो दोनों को सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अजम्पशन गलत किया था। जो हमने 3 + 2√5 को रैशनल मान लिया था वो गलत माना था। तो चलिए हम लिख देंगे हमारा अजम्पशन गलत है, हेंस आवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है? 3 + 2√5 रैशनल नहीं है, इट इज़ इरैशनल। होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने समझाया है ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, जो आपको सिंगल नंबर्स √2, √3, √5, √7 प्रूव करने होते हैं रैशनल, तो ये थोड़े टिपिकल होते हैं। इसके लिए आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने बताया है, और जो पिछली क्लास हमने की थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन बताया था। ठीक है? अब हम करने वाले हैं कुछ कॉम्बिनेशन वाले और क्वेश्चंस। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में
हमें प्रूव करना है कि जो भी नंबर्स गिवन हैं ये सब के सब इर्राशनल्स हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखा रहा हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इर्राशनल्स। ओके, तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1/√2। मैं 1/√2 को प्रूव करने वाला हूँ कि ये नंबर इर्राशनल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे रैशनल नंबर। तो लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा √2p = Q, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि √2p = Q, और इसके बाद आप लिख सकते हैं √2 = Q/P। ठीक है, इतना समझ लिया। हमें प्रूव करना था कि 1/√2 इर्राशनल नंबर है। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, इसलिए हम इसको पहले मानते हैं कि रैशनल नंबर है ये। अब रैशनल नंबर जो भी होता है वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। ओके, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमें √2p की वैल्यू Q मिल चुकी है। और अगले स्टेप में अगर हम P को भेज देंगे राइट साइड में तो √2 की वैल्यू हो जाएगी Q/P। √2 की वैल्यू बनने वाली है Q/P। ओके, ये स्टेप आपने देखा। आप देखें √2 की वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगी Q/P। Q/P। Q क्या है, Q इंटीजर है, और P क्या है, P भी इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो अगर दो रैशनल नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनल्स को आपस में कुछ भी करने से, ऐड करने से, सबट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल मिलता है। तो मतलब Q/P क्या है, रैशनल है। Q/P इज़ अ रैशनल नंबर, बट √2 इज़ इर्राशनल। लेकिन √2 क्या है, इर्राशनल नंबर है। तो अगर ये इर्राशनल है और ये रैशनल है तो दोनों आपस में इक्वल क्यों हो गए, ये इक्वल इसलिए हो गए बिकॉज हमारा अजम्पशन गलत है। ठीक है, हमारा अजम्पशन गलत है। हमने जो 1/√2 को रैशनल मान लिया था, ये अजम्पशन गलत था। तो 1/√2 क्या है, रैशनल नहीं है, ये इर्राशनल है। तो आप लिखोगे हमारा अजम्पशन गलत निकला है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 1/√2 इज़ इर्राशनल, ये रैशनल नहीं है। तो होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम इर्राशनल नंबर्स को इर्राशनल कैसे प्रूव करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखने के बाद आप इसको खुद से ट्राई करिए। 7√5। ओके, प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको प्रूव कर पाएँ कि ये नंबर इर्राशनल है। ओके, ट्राई किया आपने, तो चलिए अब सॉल्यूशन अपना मैच करते हैं। तो जब भी किसी नंबर को इर्राशनल नंबर प्रूव करना होता है हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये काम करते हैं और हम नंबर को पहले ही मान लेते हैं रैशनल नंबर। तो लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। अगर 7√5 रैशनल नंबर है तो हम 7√5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q क्या रहेंगे, यहाँ पर इंटीजर्स रहेंगे और Q 0 के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने 7√5 को P/Q के इक्वल कर दिया, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7√5 Q इज़ इक्वल्स टू P। ठीक है, ओके। इसके अगले स्टेप में आप सारे रैशनल नंबर्स को एक तरफ कर देंगे और इर्राशनल को एक तरफ कर देंगे। तो मतलब Q को भेज देंगे हम राइट साइड में और 7 को भेज देंगे हम राइट साइड में। ओके, होप आपको ये स्टेप क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। चलिए 7 को भेजते हैं राइट साइड में, तो √5 की वैल्यू बचेगी P/7Q। नाउ यू कैन सी P एक रैशनल नंबर है, 7 एक रैशनल नंबर है और Q भी एक रैशनल नंबर है। P और Q को आपने इंटीजर्स माना था, तो इंटीजर रैशनल होते हैं। ये सब के सब रैशनल हैं। अब रैशनल्स को आपस में आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपको रैशनल मिलेगा। ये नंबर रैशनल है लेकिन ये नंबर
इर्रेशनल है। तो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए? क्योंकि हमने अज्यूम गलत किया था। तो हम लिखेंगे एज P/7Q इज़ रैशनल नंबर बट √5 इज़ irrational. √5 इज़ irrational. हेंस हमारा अजम्पशन गलत निकला। हेंस आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा अजम्पशन गलत हो गया। और √5 क्या है? वो एक इर्रेशनल नंबर है। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अभी हमारे सामने एक और क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें और आप मुझे इसका सॉल्यूशन दें। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आप में से कौन इसका सही सॉल्यूशन लेकर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। आपको प्रूव करना है कि 6 + √2 एक इर्रेशनल नंबर है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।